आज हमारी नजर सिर्फ अफगानिस्तान पर नहीं, इंग्लैंड पर भी है, क्योंकि वहां पर 50 साल बाद ऐसा मौका आएगा जब हिंदुस्तान जीत हासिल करेगा। अभी आखिरी विकेट बचता है और आप भी दुआ कीजिए, हम सब दुआ कर रहे हैं कि उसके बाद पूरा हिंदुस्तान मिलकर जश्न मनाए। लेकिन फिलहाल मैच जारी है। हम अफगानिस्तान में जो तालिबान मैच खेल रहा है उस पर जरा चर्चा कर लें। कब्जा हो चुका है तालिबान का, बस एक जगह को छोड़कर पंजशीर वैली, वहां लगातार कोशिशें हो रही है कि कब्जे में ले लिया जाए। यह अफगानिस्तान की वही जगह है जिसके रास्ते से करीबन 2300 साल पहले अलेक्जेंडर यानी सिकंदर दाखिल हुआ था। करीबन 120 किलोमीटर में ये पूरी की पूरी घाटी फैली हुई है। अफगानिस्तान के लिए इस घाटी का सामरिक महत्व बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस घाटी पर सोवियत भी कब्जा नहीं कर पाए थे और ना ही अपने पहले कार्यकाल में तालिबान कब्जा कर पाया था। पंजशीर हमेशा से आजाद रहा, लेकिन आज तालिबान ने दावा किया कि उसने इस महत्वपूर्ण घाटी पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के इस दावे पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घाटी में तालिबान का मुकाबला करने वाली नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स यानी एनआरएफ का कहना है कि घाटी पर कब्जा नहीं हुआ है, उनके नेता बस थोड़े से पीछे खिसक गए हैं और इसकी वजह है पाकिस्तान। जी हाँ, हैरानी होगी आपको जानकर, लेकिन ये सच है कि इस घाटी में निर्दोष लोगों का खून बहाने में पाकिस्तान की वायुसेना मदद कर रही है। तो ये दावा है कि जिस पंजशीर घाटी पर सोवियत संघ का कब्जा नहीं हुआ, तालिबान के पहले शासन में कब्जा नहीं हुआ, उस पर अब के तालिबान ने कब्जा कर लिया है। यह पंजशीर का गवर्नर हाउस बताया जा रहा है, जहां तालिबान का सफेद रंग का झंडा फहराया जा रहा है और नीचे तालिबान के लड़ाके अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। झंडा फहराने के थोड़ी देर बाद तालिबान की तरफ से पंजशीर पर कब्जे का ऐलान वहीं से किया गया। ये भी गवर्नर हाउस की तस्वीरें हैं। पीछे आपको पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की फोटो दिख रही है। बड़ी बड़ी गन्स के साथ तालिबान के लड़ाके खड़े हैं और तालिबान का झंडा लहरा रहा है। जैसे ही ये तस्वीरें आई, काबुल में तालिबान ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान किया और कहा कि ये लड़ाई उन्होंने जीत ली है। हम पंजशीर में बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहते थे, लेकिन बातचीत कामयाब नहीं हुई। तालिबानी फौजों ने आज पंजशीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। पंजशीर का सूबा इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान के पास आ गया है। इस जीत के साथ ही अफगानिस्तान में अब लड़ाई खत्म हो गई है और हमारे लोगों को एक अमन भरी जिंदगी मिलेगी। पूरे मुल्क में आजादी होगी। हम अब इस देश को फिर से बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे और अगले कुछ दिनों में नई सरकार की घोषणा भी हो जाएगी। यह है अफगानिस्तान की पंजशीर वैली, जो राजधानी काबुल के उत्तर में करीब 120 किलोमीटर तक फैली है। यहाँ आसपास करीब 9,800 फीट ऊंची पहाड़ों की चोटियां हैं, जिससे घाटी की सुरक्षा भी होती है। पंजशीर घाटी में करीब 1.5 से 2 लाख लोग रहते हैं। ज्यादातर ताजिक हैं और यहाँ दारी भाषा बोली जाती है। कहते हैं कि सिकंदर की सेनाएं भी इसी रास्ते से गुजरी थी, लेकिन इस घाटी पर अब तक किसी का भी कब्जा नहीं हुआ है। और ऐसे में और इस वक्त एक अच्छी खबर आपको बता देना चाहती हूं, भारत मैच जीत गया है। ओवल टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया है। भारत ने 50 साल बाद टेस्ट मैच जीता है। टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-1 की अजय बढ़त मिल चुकी है और ये मौका मिला है हिंदुस्तान को 50 साल के बाद। हिंदुस्तान के एक एक शख्स को मुबारकबाद। आखिरकार हिंदुस्तान ने 50 साल बाद इस जीत को अपने नाम कर दिया है। ये 2-1 की अजय बढ़त है और इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ द ग्रेट कपिल देव जुड़ चुके हैं। ऐतिहासिक मौका है, ओवल मैदान में 157 रन से जीत दर्ज करके 2-1 की अजय बढ़त टीम इंडिया ने बना ली है। 50 साल बाद ये मौका जब इंग्लैंड को हराकर ये जीत अपने नाम हिंदुस्तान कर रहा है। कपिल पाजी, बहुत सारी मुबारकबाद। आप सबको, सब तमाम
क्रिकेट प्रेमियों को, वैसे भी हिंदुस्तान को मुबारक हो। ये बहुत ही बड़ी जीत है, कहना आसान है, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट खेली है, इतने अप्स एंड डाउन, और उसके बाद जीत के आना, ये टेस्ट मैच बहुत ही बड़ी जीत। पिछला टेस्ट मैच इतना बुरी तरह हार के और फिर एक टीम जुट बनकर खेलना आसान नहीं है। और मैं दर्शकों को, अगर आपकी परमिशन हो, तो बताना चाहती हूँ कि कैसे एक अर्न फैन की तरह आप स्क्रीन से एक सेकंड के लिए नहीं हटे थे। मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ कि कपिल पाजी यहाँ न्यूज रूम में बिल्कुल जैसे आप अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे और इस मैच को देख रहे थे। मैंने कपिल पाजी को देखा है, कुर्सी से हिले नहीं, ये स्क्रीन छोड़ी नहीं, और आखिरकार अच्छी खबर दे ही दी कपिल पाजी आपने। क्यों स्क्रीन को क्यों छोड़ना, जब इतना अच्छा काम हो रहा है और जब मज़े का टाइम है तो मज़ा क्यों नहीं करना। बहुत मज़ा आ रहा था गेंदबाजी देख के, इंटेंस देख के कि टीम में कितना जोश है। और शायद लंच के बाद जैसे तब्दील हुआ मैच, ऐसा लगा कि अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, लेकिन टीम एक टीम की तरह खेली, उसकी ज़्यादा खुशी है। टीम की तरह खेली। देखिए जैसे कपिल पाजी कह रहे हैं, क्रिस वोक्स के आउट होते ही ये लगने लगा था, राहुल ने कैच किया और उसके बाद ये लगने लगा था कि अब तो पूरा का पूरा जो खेल है वो हिंदुस्तान के हाथों आ गया। लेकिन क्रिकेट में कहते, देखिए मैं बहुत महान नहीं हूँ ना तो क्रिकेट की शब्दावली को लेकर, लेकिन विकेट गिरे कैसे। अतुल वासन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आपका रुख करूंगे, लेकिन विकेट गिरे कैसे, वो भी तो प्लेजर आप लेना चाहेंगे। देखिए जब आप सुन रहे हैं गेंद हवा में पकड़ लिया और ये गया, एक और विकेट गिरा, और खासकर जब हिंदुस्तान की तरफ आते हुए ये सारे विकेट दिखते हैं तो आनंद अलग होता है। और आप देख लीजिए स्क्रीन पर जितने भी चेहरे हैं वो मुस्कान के साथ आपको दिख रहे हैं। कपिल पाजी, प्रीति दहिया स्माइलिंग, एंड अतुल वासन भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ही इज ऑल्सो स्माइलिंग। कुंतल भी हमारे साथ है उसी मुस्कान के साथ। अतुल, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। यही तो ट्रेडमार्क है इस टीम का, हारी तो ऐसी बुरी हारी के देखने का दिल नहीं किया, और जीती तो ऐसी करारी शिकस्त कि आज यहाँ मास्टर स्ट्रोक में मास्टर स्ट्रोक की चर्चा हो रही है। देखिए नहीं, ऐसी टीम में ये कि हारी तो ऐसी जबरदस्त हारी, ये मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि अप एंड डाउन रहता है, पर ये ज्यादा ही मुझे लगता है कि ग्राफ जो है ऊपर नीचे जा रहा है। पर एक बार जब टीम हार जाती है तो कई बार अपना आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। पर इस टीम में ये है कि इन्हें पता है कि हम इनसे बेहतर है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी टीम इंग्लैंड की टीम से बेहतर है। पाजी को शायद याद होगा 1990 में हमने इंग्लैंड को इस मैदान पे फॉलो ऑन दिया था और हम जीत नहीं पाए थे। पाजी ने 100 बनाया था और वो भी मैच मैं भी खेला था वो, पर वहां वो मौका चूक गए। पर इस टीम में क्या है कि इतनी अच्छी बैटिंग पिच पे भी आपने, जो कप्तानी की मैं दाद दूंगा, आपने प्रेशर बनाया। और इंग्लैंड की ये थोड़ी सी टीम हल्की है, पर फिर भी इस पिच पे ये मैच बचा सकते थे, वो ऐसा होने नहीं दिया। तो फुल मार्क्स है, और इस सीरीज में अब एक मैच बचा है, तो कहीं इस हाई के बाद एक लो ना देखना पड़े हमें, यही मेरी प्रेयर है। नहीं, हम लोग ये दुआ करेंगे कि लो देखना ना पड़े। लेकिन कपिल पाजी, यहाँ किसने शानदार, आपने टीम का नाम लिया, लेकिन आपका फेवरेट खिलाड़ी इस मैच में कौन रहा? शार्दुल ठाकुर जिसने ट्विन 50 बना के वो क्लब में शामिल हो गए हैं, या फिर रोहित शर्मा जिन्होंने 127 रन खेल के एक बड़ा स्कोर जो है नहीं, वो के राहुल और रोहित की तारीफ होगी कि उन्होंने एक बेस, जब बेस टीम का बेहतर बनता है तब सब चीज़ें जुड़ती जाती है। लेकिन ठाकुर की तारीफ होगी, और जितनी भी करें वो कम है, क्योंकि उस सिचुएशन पर मैच किसी तरफ भी जा सकते हैं। उनके वो 50 रन पहली इनिंग में, जब आप 190 के करीब आउट हो रहे हैं, आकर इस तरह की पारी खेली जो एक कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। उसके बाद आपने सेकंड इनिंग में आकर फिर एक बार ऐसी पारी खेली, और वो शायद इम्पैक्ट प्लेयर बन गए थे। नंबर 6-7 पर बैटिंग आके करना और इतने रन बनाना और इस कॉन्फिडेंस से बनाना, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। मैं चाहूँगा कि और गेंदबाजी कर सके। बल्लेबाजी में उन्होंने अपना पूरा दबदबा दिखाया है, लेकिन गेंदबाजी में अभी ठाकुर को बहुत ही मेहनत करनी होगी, क्योंकि एज ए बॉलर ऑलराउंडर खेल रहे हैं, एज ए बैट्समैन ऑलराउंडर नहीं खेल रहे। तो इसलिए उसके बाद चर्चा करना चाहूँगा जडेजा की। जडेजा दिन ब दिन बहुत बेहतर बैट्समैन बनते जा रहे हैं, लेकिन वो गेंदबाज ऑलराउंडर है। वहाँ पर उनको और पहलापन दिखाना पड़ेगा, और उस पर थोड़ा जोश और होना चाहिए, विकेट लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। जितना 2 साल में कह सकते हैं जडेजा ने बल्लेबाजी में इम्प्रूवमेंट की, उतनी ही गेंदबाजी उनकी नीचे चली गई, क्योंकि पहला उनका दम था गेंदबाजी, और मिला जुला कर आखिर में जब देखा लास्ट डे आके आज अच्छी बॉलिंग की, 25-30 ओवर एक ही जगह बॉल फेंक रहे थे, वो प्रेशर डाला और मैच को जिता के लेके गए।
ओके आपने दोनों तरफ से जो है इस मैच में किसको आगे बढ़ना है और किस पैनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना है बताया है, यानी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही तरीके से आप इस मैच का आकलन करना चाहेंगे। तो आपको ज़रा हम दिखा देते हैं, यहाँ देखिए रोहित शर्मा ने 138 रन, विराट ने दोनों पारियां मिलाकर मैं आपको बता रही हूँ, विराट ने 94 रन और शार्दुल ठाकुर ने 117 रन। पहली पारी में 57 थे और दूसरी जो पारी थी उसमें 60 रन बनाए थे। आप गेंदबाजों की ज़रा बात कर लेते हैं जिनको ज़रा और पैनापन दिखाना है, जैसा बता रहे हैं जडेजा को लेकर 4 विकेट उन्होंने लिए, दोनों पारियों की बात बता रही हूँ मैं। बुमराह ने 4 विकेट दोनों पारियों में लिए, उमेश ने 6 विकेट दोनों पारियों में लिए हैं। तो ये ओवल टेस्ट में जीत के हीरो रहे हैं। कपिल पाजी, आप ये कह रहे हैं कि गेंदबाज अगर आप पहले हैं तो वो पैनापन दिखाना जरूरी है। उमेश के बारे में आप क्या कहेंगे जिन्होंने 6 विकेट? वो देखिए सरप्राइज फैक्टर आया क्योंकि 6 विकेट निकाले हैं। आप उनको मानते हैं कि ये सबसे तेज गेंदबाज है अपनी टीम के, बुमराह जितनी तेज गेंदबाजी करते हैं, लेकिन आप इतने सालों में इतने टेस्ट मैच इन और आउट रहे हैं, इसलिए मुझे अजीब सा लगता है कि उनको और मेहनत करनी होगी और टीम को उसका फ़ायदा होगा। उमेश बहुत ही खतरनाक गेंदबाज है, विकेट टेकिंग गेंदबाज है, लेकिन मेहनत की और ज़रूरत नज़र आती है। आप जब परफॉर्मेंस होती है तभी बात कर सकते हैं कहाँ पर कमियाँ हैं। कई बार होता है कि जब एक ने 100 बना दिए या 5 विकेट ले ली, उनकी आपको कोई कमी नज़र नहीं आती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप अच्छा खेलते हो और अच्छा यहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो उसके ऊपर गौर होना चाहिए। आज सब तारीफ करेंगे, लेकिन एक बहुत शानदार खिलाड़ी हो सकता है जो ये कहेगा कि, और मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं कपिल पाजी कि ये तो आपने कर दिखाया, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूँ। अतुल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ शार्दुल ठाकुर या रोहित शर्मा, किसको आज चुनेंगे? रन देते हैं वही गेंदबाज इस्तेमाल मैं करते हैं। मैं तो शार्दुल ठाकुर को पिक करूंगा। अच्छा, नहीं मैं आपकी आवाज नहीं आ रही है एक्चुअली। नहीं मैं कह रहा हूँ पाजी से मैं एक बात से सहमत नहीं हूँ कि उमेश यादव की बात कर रहे हैं, उमेश की बात कर रहे हैं, इतने साल से खेल रहे हैं, अब इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे। पर देखिए किस टीम में दुनिया में इतनी कुछ प्रॉब्लम है। मैं आपकी आवाज ठीक करवाती हूँ और तब तक आती हूँ। प्रीति, योर वोट गोज टू शार्दुल और रोहित। हम पहले भी ये चर्चा कर रहे थे इंडिया की, क्योंकि प्रीति आपका भी ऑडियो नहीं आ रहा है। प्रीति, मैं आपको ठीक से सुन पा रही हूँ। रुबिका, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ, यहाँ स्टूडियो में प्लीज आवाज दे दीजिए। हाँ, प्रीति तो मैं ये बोल रही थी कि हाँ, आप इससे पहले चर्चा कर रहे थे कपिल पाजी के साथ भी, अतुल के साथ भी, कि टीम इंडिया का जो ये ग्राफ रहा है पिछले कुछ दिनों में, हाईज एंड लोज वाला काफी शार्प कर्व रहा है, लेकिन इस मैच में भी अगर आप देखें तो पलड़ा किसी भी पल आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक टीम के पक्ष में भारी था। अप एंड डाउन इसमें भी लगा हुआ था। आज सुबह भी मेरे ख्याल से हमारे दोनों एक्सपर्ट कपिल पाजी भी और अतुल वासन मेरे साथ सहमत होंगे कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अभी भी सारी पॉसिबिलिटीज खुली हुई हैं। ड्रॉ भी हो सकता था मैच, इंडिया जीत सकती थी, इंग्लैंड भी जीत सकती थी, लेकिन शाम होते होते खास तौर पर टी के बाद जिस तरह से विकेट चटकाए हैं टीम इंडिया ने, शानदार रहा है। और जहां तक मैन ऑफ द मैच का सवाल है तो मेरे ख्याल से यूनानिमस वोट शार्दुल ठाकुर को ही जाएगा। कुंतल भी मेरे ख्याल से इस बात में सहमत रखते होंगे। प्रीति, इसी बात को लेकर मैं ज़रा कुंतल का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि कुंतल मैदान पर क्या कुछ हो रहा है नज़र रखे हुए हैं। कुंतल, हु इज़ द मैन टुडे? मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर, क्योंकि देखिए मैन ऑफ द मैच वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा गेम चेंजिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और शार्दुल ठाकुर जो है पहले इनिंग्स में आप देखें 127 पर 7 विकेट था, तब आकर 36 गेंदों पर 57 रन बनाए, वो गेम चेंजिंग मोमेंट था। फर्स्ट इनिंग्स में अगर इंग्लैंड की पारी की बात करें तो पहले इनिंग्स में जब विकेट नहीं आ रहा था, ओलिवर पोप सेट थे, लग रहा था कि इंग्लैंड 150 रनों का लीड ना ले ले, तब जाके ओलिवर पोप को आउट किया। दूसरी पारी में जब लग रहा था कि नहीं, विराट कोहली आउट होने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि 250 रनों से कम लीड मिलेगा भारत को, तब जाके 60 रन बनाए। और यहां भी चौथी पारी में जब इंग्लैंड 100 रनों पर कोई विकेट नहीं गया था इंग्लैंड का, ऐसा लग रहा था कि ये चेस तो नहीं हो जाएगा, ये मैच तो ड्रॉ नहीं हो जाएगा, तब जाकर उन्होंने आउट किया रॉरी बर्न्स को। तो 4 इनिंग्स में 4 गेम चेंजिंग मोमेंट्स, इसीलिए मुझे लगता है मैन ऑफ द मैच शार्दुल ठाकुर ही है। ओके, और ऑफिशियली भी आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लगातार मैदान पर क्या कुछ हो रहा है अनाउंसमेंट पर नज़र रखे हुए हैं। तब तक मैं ज़रा दर्शकों को वो विनिंग मोमेंट दिखा देती हूँ, क्योंकि गेम चेंजर्स कौन कौन रहे इस पर तो हमने बात कर ली। वो पल कौन सा रहा जिसने कहा कि बस अब भारत को कोई पीछे नहीं ले सकता?
50 साल के बाद ये ऐतिहासिक मौका है जब हिंदुस्तान कोई सीरीज अपने नाम कर चुका हो, अजय बढ़त जो है ले ली हो 2-1 की। अभी अतुल ये कह रहे थे कपिल पाजी के आप लोगों ने भी वहाँ पर मैच खेला था और वो जीत की कसक रह गई थी जो आज पूरी हो गई। ओ बिल्कुल, देखिए आप पिछले 1-2 सालों में आपने हर बड़े मैदान में बाहर जाकर जीत प्राप्त की है, इसीलिए इंडियन टीम बेहतर बनती जा रही है कि जब आप बड़े बड़े ग्राउंडों में जाकर अपना दबदबा बनाते हो तो इंडियन टीम की तारीफ होगी। पर वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में करके आए थे, उसके बाद आकर यहाँ पर किया, उससे पहले भी आप सीरीज़ में डाउन होकर और फिर उठकर निकलना और जीत कर सीरीज़ लाना वो बड़ी बात है। और बहुत अच्छा कुंतन बात कर रहे थे कि उन्होंने 4 मूवमेंट निकाल के दी जो शार्दुल ठाकुर ने वो आराम से अपने हक में डाल दी है। वो चारों इनिंग में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट प्लेयर बन के निकले हैं, इसीलिए इस मैच के सबसे बड़े दावेदार हैं वो। अतुल आपकी जो बात है वो रह गई थी, मैं चाहती हूँ पहले आप ओपनिंग रिमार्क दे दें कि शार्दुल ठाकुर या रोहित शर्मा, मतलब आप उन्हें लाते हैं बॉलर के तौर पर, लेकिन बल्लेबाजी के तौर पर कमाल करते हुए दिखे तो आनंद आ जाता है। हालांकि कपिल पाजी कह रहे नहीं मुझे बॉलिंग शार्प चाहिए भाई। देखिए इजी चॉइस लग रहा है, पर मुझे लगता है कि जो रोहित शर्मा ने पारी खेली है वो डिसाइसिव पारी है। इस पिच पे किसी बल्लेबाज ने इतनी कमांड के साथ और उन्होंने किस तरह की पारी खेली है जिससे बिल्कुल मैच सेटअप कर दिया है। तो मुझे लगता है जो गेम चेंज किया रोहित ने किया, बाद में कंट्रीब्यूशन सबके रहे हैं। उमेश यादव की बात कर रहे हैं, देखिए किसी भी टीम में दुनिया में इस समय इतनी डेप्थ नहीं है कि चलिए ईशांत शर्मा नहीं है कोई बात नहीं, अगर आपका दूसरा प्लेयर इंजर्ड हो गया है कोई बात नहीं, शमी नहीं खेल रहे कोई बात नहीं, जो आ रहा है परफॉर्म कर रहा है। तो इंडिया के पास हर पहलू है। इंग्लैंड की टीम में एक 40 साल का गेंदबाज है, अगर उसे निकाल दें, स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं खेल रहे, बेन स्टोक्स नहीं खेल रहे, आर्चर नहीं खेल रहे, और ये बहुत ही गरीब बैटिंग लाइनअप है सिवाय रूट के, तो ये टीम बहुत हल्की है। इनके पास जो गेंदबाज मैंने देखे हैं, मुझे लगता नहीं कि मैंने टेस्ट क्रिकेट में इतने साधारण गेंदबाज इंग्लैंड की तरफ से देखे हैं। तो जो डेप्थ है टीम की, हमारी टीम बेहतर है, मैं बार बार कहता चला आ रहा हूँ। बीच में खराब खेलते हैं तो आप मौका देखते हैं दूसरे को कि आप शायद आश्वस्त हो जाते हैं कि ठीक है हम बढ़िया है, पर मुझे लगता है कि अगला मैच है मैनचेस्टर में, तो फिर से कहीं बिजली ना गिरे दूसरी बार, क्योंकि वहां पे फिर स्विंग होगा, सीम होगा, तो वहां पे थोड़ा बच के खेलना होगा। चलिए इस मैच को एंजॉय करें, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मैन ऑफ द मैच है, सारे मैन ऑफ द मैच है। अच्छा अतुल, लेकिन आप स्विंग और सीम से डरने वाले नहीं है ये टीम इंडिया। ये जो है मैं बता दूं आपको, कान में आवाज़ आई है जीएस विवेक की तरफ से जो मैं आपको दे देना चाहती हूँ। और ये जो अगला ग्राफिक है कपिल पाजी, दिस इज डेडिकेटेड टू यू। बुमराह ने तोड़ा है कपिल देव का रिकॉर्ड। टेस्ट मैच में कपिल ने 100 टेस्ट विकेट के लिए 861.3 ओवर जो है वो इस्तेमाल किए थे मेरे ख्याल से। और ये देखिए बुमराह ने कैसे आपका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कपिल के 100वें टेस्ट विकेट के 13 साल बाद बुमराह पैदा हुए और रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24वें टेस्ट मैच में 100 विकेट पूरे कर दिए हैं बुमराह ने। एक यहाँ पर कपिल पाजी, कपिल का कमाल, और अब बुमराह का रिकॉर्ड। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए जो भी एक गेंदबाज इंडिया से, मैं इसलिए कहता हूं कि हमारी पिचेस अब थोड़ी सी फेवरेबल होने में शुरू हो गई है, इसीलिए आप गेंदबाज भी देखें कि फास्ट बॉलर पिछले 10-15 सालों में निकल कर आ रहे हैं। जैसे अतुल वासन ने कहा कि आपके मेन स्ट्राइक बॉलर ना होने के बावजूद भी आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं टीम में, चाहे उमेश आ जाए और अभी भुवनेश्वर नहीं है, आपके मेन बॉलर इंजर्ड है, इसलिए कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है। और बुमराह की जितनी तारीफ करनी है उससे ज़्यादा मैं करना चाहता हूं कि मुझे मालूम है कि 100 विकेट लेना इन पिचेस पे कितना मुश्किल है, और उसके बावजूद क्योंकि इनका एक्शन में भी बहुत फॉल्ट्स है, इतना आसान नहीं है, मुश्किल एक्शन है, उसके बावजूद भी इतना इम्पैक्ट इंडियन टीम को दिलाया। हैट्स ऑफ टू हिम। जब इन्होंने क्रिकेट शुरू की थी, हमने देखना शुरू किया था, ऐसा लगता था कि ये टेस्ट क्रिकेट क्या खेल पाएंगे, ये वनडे क्रिकेट खेलेंगे, T20 खेलेंगे, लेकिन जब से टेस्ट क्रिकेट में आए क्या बेहतरीन बॉलिंग की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वेस्ट इंडीज हो, या अब इंग्लैंड में देखो कि आप कह सकते हैं ये दुनिया का सबसे टॉप गेंदबाज है। अरे वाह, मुझे लगता है बुमराह इससे खूबसूरत वक्त नहीं हो सकता है अभी। जिनका आपने रिकॉर्ड तोड़ा वो आपको रिकॉर्ड तोड़ते हुए देख रहे हैं, और उस रिकॉर्ड तोड़ने पर आपकी जो तारीफें हो रही है, जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है।
368 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की सिर्फ 210 रन पर ऑल आउट होने की खबर और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जश्न का माहौल। भारत ने ओवल में चौथा टेस्ट अपने नाम कर लिया है। 5 टेस्ट की सीरीज में 2-1 की बढ़त भी बना ली है और ये शानदार जिताने वाले 2 नाम जिन पर चर्चा हो रही है वो शार्दुल ठाकुर है, दूसरे रोहित शर्मा है। आपको ये बता दें कपिल पाजी, विराट कोहली ने क्या कुछ कहा जीत के बाद, कपिल पाजी हमें सुनना चाहिए। और सुना आपने क्या कहा, इस वक्त कप्तान क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि शार्दुल की इस पारी को और इस मैच को बहुत लंबे टाइम तक याद किया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत ही सही बोला, हमारे पत्रकार भी कह रहे थे कि वो जो इम्पैक्ट डाला हर इनिंग में आकर वो बहुत इम्पॉर्टेंट था। अगर वो पहली इनिंग में देखो जब विकेट लेनी है तो ब्रेक थ्रू दिया, फिर सेकंड इनिंग में अगर 100 रन कम बने होते तो इंग्लैंड का खेलने का तरीका अलग होता, हमारे गेंदबाजों की बॉल करने का तरीका अलग होता। लेकिन दोनों पारियों में इस तरह की इनिंग खेली जहां पर आपको बहुत ज़्यादा लीड आप नीचे हो जाते और वहां पर आपने एक बड़ी अच्छी इनिंग आकर खेली और इतना इम्पैक्ट डाल दिया कि आपने इंग्लैंड की टीम को प्रेशर में डाल दिया। कपिल पाजी, अगर मैं ये कहूं कि इंग्लैंड की कमज़ोर टीम हमारी जीत की वजह बनी या फिर नहीं, हम बहुत मजबूत थे इंग्लैंड को हराने के लिए? और जब मैं ये पूछ रही हूँ तो मेरे जहन में पिछली सीरीज दिमाग में है, इसीलिए या पिछली पारी नहीं, ऐसा नहीं। उनके इम्पैक्ट प्लेयर नहीं हैं, 2-3 नहीं हैं, लेकिन वो इंजरीज आती हैं। लेकिन हमारी टीम अब एक सही टीम बन गई है। हमारा मिडिल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रगल किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग की है। अजिंक्य रहाणे से आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो, उन्होंने रन नहीं बनाए। विराट कोहली में हर इनिंग में 40-50 40-50, जब हम सोचते हैं कि वैसा प्लेयर अगर 20-30 बना लेता है वो 100 से कम रन नहीं बनाता। तो हमारा मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रगल किया। एक पारी में हमारे ओपनर्स ने बहुत अच्छी स्टार्ट दी, वो इस ओवल टेस्ट में सेकंड इनिंग में तो पूरी गेम ही बदल गई। तो इसलिए ये कहते हैं कि आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर है, उनके पास है, लेकिन कोई किसी को नहीं कहता कि ये टीम कमज़ोर थी तो हम जीते। आई थिंक हम बहुत ही बेहतर जीत के आए हैं, पॉजिटिव, हारते हारते जीत के आ रहा है और उसकी तारीफ ज़्यादा होती है। और इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अतुल, अश्विन को लेकर जो लंबा डिबेट चल रहा था उस पर कप्तान ने जो है विराम लगा ही दिया। देखिए, हाँ, मुझे लगता है कि चलिए हम सब कह रहे थे कि उनको खेलना चाहिए और ये टीम स्पोर्ट है। मुझे लगता है अगर उन्होंने किसी को बैक किया है और टीम मैच जीते हैं, और मुझे लगता है पाजी सही कह रहे हैं कि ये टीम स्पोर्ट है और शार्दुल ठाकुर एक स्टार प्लेयर नहीं है, पर देखिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है कि टेनिस के आप अपना अच्छा खेले जीत गए, हर एक की कंट्रीब्यूशन है। आप स्टार प्लेयर देखें, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, जसप्रीत बुमराह है, पर पीछे से अगर सपोर्ट ना हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। खबर, रोहित शर्मा मैन ऑफ द मैच। अतुल, मैं बस दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ, हालांकि यहाँ पर यूनानिमस वोट जो है वो शार्दुल ठाकुर को गया, लेकिन रोहित शर्मा को सर मिला मैन ऑफ द मैच। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर शार्दुल ठाकुर को भी देते तो कोई चर्चा ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि रोहित ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली है, इसमें कोई दोहराई नहीं। और बाहर जाकर पहली बार इतना बड़ा शतक बनाना तो उसकी भी बड़ी बात है। हमारे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं। जो क्रिकेट खेलते हैं वो कहते हैं टीम को ही मिला है ना, टीम के एक सदस्य को मिला है। अगर आप दूसरे प्लेयर को भी देते तो ज़्यादा फर्क नहीं था। और अगर मैं अतुल ये कहूँ बैट्समैन का गेम और इसीलिए मैन ऑफ द मैच चुना गया रोहित शर्मा को, तो अतुल ये मेरे से सवाल। जी। अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहा था कि देखिए सबसे बड़ा इम्पैक्ट है शुरू में आपने 100 बना दिया। जो पिछली गलती, आपने पिछला मैच हारा क्यों है? तो अगर इस तरह की बल्लेबाजी की, टॉस जीत के पहले बैटिंग की और बिल्कुल पहले सेशन में ही धराशायी हो गए, वो गलती आपने नहीं की तो मैच सेटअप हो गया। उसके बाद सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनका रोल जो सबको पता है। तो ठीक है, नया खिलाड़ी है, अच्छा परफॉर्मेंस दी है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। पर बाकी गेंदबाजों ने, उमेश यादव वापस आए, उन्होंने विकेट लिए। अब जो रिकॉर्ड बनाया बुमराह ने 100 विकेट्स का, उसके बारे में मैं छोटी सी बात कहना चाह रहा था। जो आजकल देखिए, मुझे लगता है कि 100 विकेट तो ले लिए हैं, पर जिस जमाने में पाजी, मेरे तो चलो बायस ख्याल आते हैं क्योंकि मेरे हीरो हैं पाजी, उस जमाने में फ्रंट फुट पे आउट नहीं दिया करते थे। उस जमाने में 24 मैच में 100 विकेट लेना मतलब कि 150 के विकेट के बराबर था। आजकल के बल्लेबाज एक सेशन खेलते नहीं है और आजकल के देखिए फ्रंट फुट पे आपको रिव्यू सिस्टम भी है। तो अगर उसने रिकॉर्ड तोड़ा है
पर 2 जनरेशन के खिलाड़ी को मिलाना और उनकी कंपेयर करना आंकड़े, मुझे तो लगता नहीं कि सही बात है। अच्छा, अतुल को ये बात पसंद है, चाहे वो मानते हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इतनी टेक्निक पहले नहीं थी। वो सब आई थिंक ठीक मैं है, इस पर लेकिन- अतुल आई कैन गिव यू +1। I'll raise hand here. I am with you. नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ वो सब मानते हैं कि आपके पास 4 गेंदबाज इकट्ठे खेल रहे हो, आपके पास जोश बन जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा गेंदबाज जिसके बारे में पूरे तमाम जो क्रिकेट के पंडित हैं वो कह नहीं पा रहे थे कि ये इतनी लंबी टेस्ट क्रिकेट खेल सकेगा, उसके बावजूद उन्होंने अपने ऊपर मेहनत की, अपनी स्पीड के ऊपर मेहनत की, तो तारीफ तो होगी। हाँ, चाहे रिकॉर्ड आपने एक टेस्ट ज़्यादा खेल के बनाया या कम खेल के बनाया, जिस तरह का उन्होंने इम्पैक्ट डाला है पिछले 2-3 साल में दुनिया की क्रिकेट में, उससे वो डिजर्व करते हैं कि वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज ये है। खिलाड़ी का बड़प्पन भी बोल रहा है, और यहाँ पर एक आप ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा अनबायस्ड टाइप का अप्रोच है। लेकिन अब मैं लालची होना चाहती हूँ, विथ योर परमिशन जेंटलमैन, और मैं क्या ये कह सकती हूँ कि एक और रिकॉर्ड तोड़ा जाए 3-1, क्या ये हो सकता है, संभव है कपिल पाजी? वो बहुत आराम से, क्योंकि अब आपका कॉन्फिडेंस बेहतर है। आप सब सिर्फ डिपेंड करता है किस तरह की पिच है। क्या जैसे अतुल ने बोला कि वो पहला जो सेशन होता है उसको आप निकालो। आप रोहित की क्यों इतनी तारीफ कर रहे हो कि उन्होंने निकाला के राहुल के साथ एक बड़ी इनिंग का स्थापना की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगला टेस्ट मैच आप जीत के जा रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस होना, ऐसा कभी नहीं कॉन्फिडेंस हुआ है। और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कम अंतर है। मई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जाना चाहिए। अगले टेस्ट मैच में और मेहनत करनी है और 3-1 से जीत कर आना है, ये सोच होनी चाहिए। 3-1 से क्या जीतेगी टीम इंडिया, ये दिल मांगे मोर। अगर आप जानना चाह रहे हैं कश्मीरी एक्सेंट किसका, तो बता दूं कि अब्बा की आवाज़ सुन रही थी ऑन एयर, अगर आपने सुन लिया हो, तो वो ये कह रहे थे कि कश्मीरी एक्सेंट लग रहा था। बहरहाल आज आपको बता दें, हिंदुस्तान बहुत ज्यादा खुश है, इसलिए क्योंकि 50 साल बाद इतिहास रचा है हिंदुस्तान ने। ओवल के मैदान से शिकस्त करारी मिली है इंग्लैंड को, और अब दिल मांग रहा है मोर, दिल चाहता है ज्यादा। अब हम चाहते हैं कि सीरीज पर कब्जा 2-1 से की अजय बढ़त से नहीं 3-1 से हो। रोहित को मिला है मैन ऑफ द मैच। आखिरी 20 सेकंड, कपिल पाजी कमेंट। बहुत ही बढ़िया है। देखिए, आप इस हालात पर कहीं आप टेस्ट मैच हार रहे थे, पहली इनिंग में 100 रन की आपको लीड मिल गई थी, दी आपने दूसरी टीम को, और उसके बाद एक इतना बड़ा विशाल टोटल खड़ा किया, और चौथी इनिंग में 300 रन करने, 300 से ज़्यादा रन करने तो अलग है, 300 रन करने भी शायद 5% मौका मिलता है बल्लेबाजों को।